गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं अनीता सिन्हा, स्टैंडर्ड 6 की हिंदी व्याकरण की शिक्षिका। बच्चों, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाई थी, जिनमें से मैंने आप लोगों को 2 भेद पढ़ाया था, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। आज मैं आप लोगों को योग रूढ़ शब्द पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होता है। तो बच्चों, योग रूढ़ शब्द पढ़ने से पहले एक बार रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को फिर से देख लीजिए। अब एक बार और समझ लीजिए आप, रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द हिंदी भाषा में शुरू से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं और टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, घर है ना? तो ये शब्द जो है हिंदी भाषा में शुरू से चले आ रहे हैं कि घर का अर्थ क्या होगा? घर ही होगा। लेकिन जब इसका टुकड़ा करते हो आप, घ प्लस र, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो वैसे शब्द जिसके टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े में से किसी भी टुकड़ा का अर्थ ना निकले और इससे एक विशेष अर्थ का बोध हो, घर यानी घर, कहलाएगा क्या? रूढ़ शब्द। पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद यौगिक शब्द भी मैंने पढ़ाया था कि यौगिक शब्द क्या होता है। 2 अथवा 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। अब यहाँ पर देखिए, देव प्लस आलय, देवालय, ये एक यौगिक शब्द है। क्यों यौगिक शब्द है? क्योंकि देवालय शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पर देखिए, देव, देव का अर्थ देव, देवता, आलय का अर्थ घर, यानी देवों का घर, देवालय। ये दोनों शब्द जो है सार्थक है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो। अब आ जाइए आप योग रूढ़ शब्द में। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द भी एक यौगिक शब्द होता है, लेकिन इसका एक अपना विशेष अर्थ होता है। यहाँ देखिए, योग रूढ़ शब्द भी 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ये शब्द अर्थ में रूढ़ होते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि ये किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि योग रूढ़ शब्द भी एक यौगिक शब्द है। योग यानी जुड़ना, है ना? पहले आप एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जैसे पंख, पंख मतलब क्या होता है? कीचड़। अजा मतलब पैदा हुआ, जन्मा हुआ, तो क्या कहलाया? पंकज, ठीक है? ये 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना है, इसलिए ये योग हो गया। लेकिन ये एक विशेष अर्थ के लिए अडिग हो गया, यानी रूढ़ हो गया। पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। पंकज का अर्थ कमल, यानी पंकज का कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा, इसका एक विशेष अर्थ हो गया। चलिए एक और उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हिम प्लस आलय, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिमालय। हिमालय शब्द एक योग रूढ़ शब्द है। क्यों योग रूढ़ शब्द हुआ? क्योंकि ये 2 शब्दों के मेल से बना, योग से बना, तो योग हो गया और इसका एक विशेष अर्थ हो गया। ये एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। हिमालय क्या है? एक पहाड़ का नाम है। अब यहाँ पर देखिए, हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, बर्फ का घर यानी हिमालय। 2 शब्दों के मेल से बना, ये योग और रूढ़ हो गया। एक विशेष अर्थ के लिए ये रूढ़ हो गया, यानी हिमालय का अर्थ हिमालय पहाड़, हिमालय का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। हिमालय का अर्थ यानी एक
पहाड़ है हिमालय, और वैसा पहाड़ है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होता है ना। तो हिमालय एक योग रूढ़ शब्द हुआ क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना, इसलिए ये योग हो गया, और एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, यानी एक विशेष अर्थ के लिए अडिग हो गया। हिमालय का एक विशेष अर्थ हो गया हिमालय पहाड़, इसलिए ये शब्द कहलाया हिमालय। अब देखिए एक और उदाहरण द्वारा देखिए, एक प्लस दंत, ये दोनों शब्दों को जोड़ने से क्या होगा, एक दंत। अब यहाँ पर देखिए एक का अर्थ क्या होगा, एक, और दंत का अर्थ क्या होगा, दांत, यानी एक दांत वाला। दोनों को जोड़ने से क्या शब्द बन गया, एक दंत, यानी ये दो शब्दों के योग से बना, इसलिए ये हो गया योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना। और ये रूढ़ क्यों कहलाया, क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ हो गया। एक दंत किसे कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है ना। तो एक दांत वाला यानी गणेश जी, इसलिए एक इसका एक विशेष अर्थ है, अर्थात गणेश जी, इसलिए ये हो गया योग रूढ़। दो शब्दों के योग से बना और किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, अडिग हो गया, इसका एक विशेष अर्थ हो गया गणेश जी। तो बच्चों ये हो गया योग रूढ़ शब्द। अब फिर से यहाँ पर देखिए, योग रूढ़ शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी योग रूढ़ एक यौगिक शब्द होता है। ये शब्द अर्थ में रूढ़ होते हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि एक विशेष अर्थ के लिए अडिग हो जाते हैं, है ना। इनकी विशेषता यह होती है कि ये किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, यानी इससे जो शब्द बनता है वो किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है उसका अर्थ, इसलिए ये कहलाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे लंबोदर, चतुर्भुज, विषधर, पीताम्बर, है ना। अब एक और उदाहरण द्वारा आप समझिए, लंबा प्लस उदर क्या हो जाएगा, लंबोदर। अब देखिए ये योग रूढ़ कैसे बना, लंबा यानी लंबा और उदर यानी पेट, यानी लंबा पेट वाला, क्या कहलाया, लंबोदर। ये दो शब्दों के योग से बना है, ये शब्द योग हो गया। और रूढ़ इसलिए कहा गया क्योंकि एक ये विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, लंबोदर यानी गणेश जी। तो बच्चों रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यहाँ फिर से एक बार देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है, वैसा शब्द जिसका कोई एक विशेष अर्थ होता है और टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े में से किसी भी टुकड़े का अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनता है, जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख लीजिए, रसोई प्लस घर, रसोई का अर्थ होता है जहाँ भोजन, और घर का अर्थ होता है घर जहाँ पे भोजन पकाया जाता है, यानी रसोई घर। दो सार्थक शब्दों के मेल से बना शब्द यौगिक शब्द हो गया। और योग रूढ़ शब्द क्या हो गया कि ये दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है, एक किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, इसलिए ये कहलाता है योग रूढ़। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क है रीड पेज 36। फिर से आप इसी पेज को पढ़कर रखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।